नमस्कार दोस्तों। आज 19 अगस्त 2025 है और कल के ट्रेड प्लान के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। और दूसरा कि हमारा कल क्या एक रुझान था बाज़ार में और क्या बाज़ार में हुआ। पहली चीज़ जो हमने डिसाइड किया था कि अगर बाज़ार 24,940 950 की रेंज से ऊपर जाता है तो आपको एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, जो कि ये रेंज थी आपकी कल की, ये वाली रेंज। कि अगर इस रेंज से ऊपर जाता है तो आपको बाइंग का एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और अगर आपने कल का वीडियो देखा है और अगर आप व्हाट्सएप पे फॉलो कर रहे हैं तो ये बिफोर द टाइम जब भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। कि जैसे मारुति का स्टॉक अपडेट किया था, उसके बाद आज भारतीय एयरटेल आपको बताया, रिलायंस के बारे में बताया। तो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स जिसमें अच्छा मोमेंटम रहता है हम डिस्कशन करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो इस तरह की इन्फॉर्मेशन का तो आप व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगा। आपको जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। अब डिस्कशन करते हैं हमने आज क्या किया। देखो, आज समझने की बात ये है बाज़ार में कि बाज़ार जो है यहाँ पे ओपन हुआ और पहले जो 5 मिनट की हम बात करते हैं उसने वो हाई ब्रेक नहीं किया। मतलब ब्रेक से मेरा मतलब है कि ऊपर गया बट लेफ्ट साइड पे एक कंजेशन है। तो आपको इनिशियली मूवमेंट नहीं मिलेगा बाजार में, क्योंकि मैं हमेशा एक बात आपको करता हूँ कि अगर बाजार एक रेंज के बीच में खुलता है तो वो इनिशियली एक साइड पे जाता है, उसके बाद वो दूसरी अपोजिट साइड डायरेक्शन पे मूव करने की कोशिश करता है। इसको मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने का कोई पर्पज़ रहता नहीं है। तो अब बात ये करते हैं कि आज बाजार हमने यहाँ खुला साइडवेज हुआ, इस जगह के आसपास हमने अपनी निफ्टी का ट्रेड बाय किया था। मैंने 106 रुपये पे कॉल बाय करी थी निफ्टी की, वो 24,900 की, 24,900 की कॉल बाय करी थी 106 पे। और 142 या 144 के बीच में मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। इस इतनी कॉल जिसका प्रॉफिट लिया। देखो, बात ये थी आज के इसमें एग्जिट होने में कि कल आपका जो कंजेशन जोन था वो यहाँ कहीं पे था, आपका कंजेशन जोन ये वाला। यहाँ से आपकी कल डाउन जर्नी शुरू हुई थी। तो जब बाजार यहाँ पे आया, ये चीज़ यहाँ पे, तो मैंने अपने यहाँ पे इस जगह के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद वो दो तीन बार इसमें ऊपर बनी और 144 की कॉल जो थी ऑलमोस्ट 160 तक गई। बट देखो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम कि अगर आप हर चीज़ हाई पे कैप्चर नहीं कर सकते, हर चीज़ आप लो पे एंट्री नहीं कर सकते। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। उसके बाद मैंने जब यहाँ से रिजेक्शन हुई इस जगह के आसपास मंथली कॉल ली 1/3 क्वांटिटी की। देखो, आप एक चीज़ समझना, जब आप प्राइस को चेज करते हो तो आपको क्वांटिटी हमेशा कम रखनी चाहिए। और जब आप एक मूविंग एवरेज या कंजेशन के पास ट्रेड करते हैं तो आपको क्वांटिटी जो है नॉर्मली से ज़्यादा रखनी चाहिए। अब फिर हमने यहाँ दोबारा कॉल लिया, वापस गया और यहाँ कहीं पे क्लोज हो गया, तो मैंने अपनी पोजीशन कैरी करी है। अब इसमें मेरे एक एसबीआई का फ्यूचर लॉन्ग है और भारतीय एयरटेल की कॉल फ्यूचर मेरा लॉन्ग है। मारुति का जो कॉल था उससे मैं एग्जिट हो गया हूँ आज। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि कल का कंजेशन, उसके बाद यहाँ भी कंजेशन बना, फिर नेक्स्ट कंजेशन, फिर एक कंजेशन। जब बाजार यहाँ से ऊपर गया तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कंजेशन जोन है और बाजार ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बाजार में नहीं है। इवन अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन का रेशो भी देखते तो वो भी ऑलमोस्ट 1:1 का था। मतलब 24 शेयर पॉजिटिव थे तो 24 शेयर ही नेगेटिव थे। तो एक डाउन मोमेंटम आपको मिलने के चांसेस कम थे। क्यों? कल आपके जो शॉर्ट्स थे वो ट्रैप हुए, क्योंकि गैप अप आप ओपन हुए। तो उसके बाद इनिशियली आधे घंटे के बाद आपको डाउन साइड मिली। तो अगर बाजार को इनिशियली नीचे जाना होता तो द बेस्ट डे कि आप इसका ये लो तोड़ते और यहाँ से नीचे की जर्नी आप शुरू कर सकते थे। पर हुआ क्या, बाजार में बाजार ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करा और जब 20 को होल्ड करना शुरू किया, देखो एक बार होल्ड किया, दूसरी बार होल्ड किया, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और ट्रेड को ऑलमोस्ट जितना हो सकता था हमने उसका मीट कैप्चर करने की कोशिश करी। और इस सेम टाइम पे मैंने जब प्रॉफिट बुक किया तब भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, और जब मैंने एंट्री करी थी मैंने तब भी इस चीज़ की आपको जानकारी वहां पे दी थी। अब मुद्दा ये है कि हमें कल क्या करना चाहिए। अब आप ये देखिए, हमारा हाई जो है वो सेम है। और आज एक अच्छी चीज़ क्या हुई है, क्योंकि आज जो आपको तेजी मिली है पूरी स्क्रीन पे मिली है। स्क्रीन पे तेजी का मतलब ये होता है कि एक तो होता है कि बड़ी बड़ी बार्स के साथ तेजी होना, इस तरीके से होना, दैट इज शॉर्ट कवरिंग। कि बड़ी बड़ी बार्स बनी, आपको शॉर्ट कवरिंग हो गई। देखो, अगर आप कल इसके ऊपर खुलते हो 25,000 30 25,000 40 के ऊपर, अगर इन केस आप खुल ओपन होते हो तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी जो इस तरीके से बाजार को ऊपर की तरफ ले जा सकती है। अभी
एक्सपायरी में दिन है, बट चांसेस ये हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे बाजार एक रेंज बना रहा है। तो आप ये मान के चलो 24,900 की और ऊपर 25,100 की। तो मोटा मोटा अगर आप देखें 24,900 और 25,000, 100 पॉइंट की आपकी मोटी मोटी रेंज बनती है। तो आप यहाँ से 25,100 तक का अगर यहाँ गैप अप होता है तो आपको जो इंट्रा डे रिलेटेड टारगेट होना चाहिए वो 100 पॉइंट्स का होना चाहिए, मतलब 25,100 का। रीजन क्यों? क्योंकि हम कितने पॉइंट की रेंज में खेल रहे हैं? 100 पॉइंट की रेंज में खेल रहे हैं। तो अगर 100 पॉइंट ऊपर को निकलेगी तो 100 पॉइंट इनिशियली जाएगा, अगर नीचे को जाएगी तो 100 पॉइंट आप नीचे की तरफ प्ले करने की कोशिश कर सकते हो। ये तो हो गया कि अगर रेंज के ऊपर या नीचे खुलते हैं। अब इशू ये है कि अगर हम बाजार सेम लेवल पे ओपन होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जिस हिसाब से बाजार में मोमेंटम रहा है तो आपके पिवट भी जो है सेम इसी लेवल के आसपास बनेंगे आज। तो उम्मीद ये होगी बाजार में कि बाजार, देखो बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि बाजार इस रेंज से ऊपर खुले और चलता ही चला जाए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है बाजार कि अगर बाजार, पहले हम ये डिसाइड कर लेते कि मेरा नो ट्रेडेबल जोन क्या होगा। ये वाली रेंज और ये 25,920 से 960, मतलब ये वाली रेंज, इसको मार्क कर लेते हैं। जो आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा वो होगा आपका 24,920 और बीच का होगा 24,960। अगर बाजार इसकी रेंज में खुलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि अगर आप बीच में खुलोगे तो बाजार यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो बेटर है कि अगर हमारा स्टांस एक है तो हमें फिलहाल बाय ऑन डिप करना चाहिए। अगर बाजार लोअर लेवल पे खुलता है और पहले 5 मिनट का हाई जाता है, रिपीट करते हैं, एक हमने डिस्कस कर लिया कि अगर रेंज के बीच में खुलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बाजार इसी जगह के आसपास खुलता है और पहले 5 मिनट का हाई जाता है तो हम बाइंग की कोशिश करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो क्लोज तक का होना चाहिए। ठीक है। और अगर इसके रेंज के नीचे खुलते हैं तो आपको यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। रीजन इसका ये है क्योंकि आप एक रेंज के बियॉन्ड खुल रहे हो। जब भी आप एक वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हो तो आपको एक मोमेंटम तेजी से किसी भी साइड देखने को मिल सकता है। तो तीनों ट्रेड डिस्कस कर लिए। अगर इससे ऊपर खुलता है तो भी आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, अगर इसके नीचे खुलते हैं तो 100 पॉइंट मिलेंगे, इसी रेंज पे खुलते हैं और पहले 5 मिनट का हाई जाता है तो आप बैक टू द रेंज में रहोगे और आप आज के क्लोज तक आ सकते हो, जो आज का 24,980 के आसपास का क्लोज है आपका। मिड में कुछ उंगली करने की कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पिवट्स बनेंगे आपके। तो पिवट्स पे आप ट्रेड ले सकते हो, पर कंडीशन ये होगी कि पहले 5 मिनट का हाई ब्रेक होना जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो फिर आप अननेसेसरी प्राइस को चेज ना करें। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान कि कल हमें क्या करना चाहिए। एक बार फाइनल डिस्कशन देख लेते हैं। पहली जोन है हमारी जहां हमें ट्रेड नहीं करना है, 24,960 से 920। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेड जोन। अगर बाजार खुलता है 24,880 या 24,910 की रेंज में, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि पहले 5 मिनट का हाई ब्रेक हो, लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। दूसरी कंडीशन है बाजार इसके रेंज के ऊपर खुले, ये रेंज जो हमारी 24,980 के आसपास खुले बाजार, और पहले 5 मिनट का ट्रिगर पॉइंट हमेशा आपको रखना है कि पहले 5 मिनट का हाई ब्रेक हो, कीप स्टॉप लॉस बिलो द लो, और आप R1 और R2 के लिए टारगेट खेल सकते हो, जो कि आप मोटा मोटा 25,100 आप मान के चलिए। तो ये तो हो गया हमारा इंडाइसिस में ट्रेड प्लान कि हमारा इंडाइसिस में क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए कल के लिए। अब स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार, जो कल के स्टॉक्स मुझे लग रहा है जिससे मोमेंटम आपको देखने को अच्छा मिल सकता है। बस स्टॉक्स की नजर मार लेते हैं। स्टॉक जो आपके लिए कल रहेंगे, एक रहेगा कोटक बैंक। अब मैं रीजन बताता हूँ कोटक बैंक का आपको। डेली चार्ट लगा लेते हैं एक बार कोटक बैंक का। अब देखो ये एक रेंज है काफी दिनों से। अब यहाँ पे एक इसने एक तरीके का बॉक्स पैटर्न बनाया, ये रेक्टेंगल बना दिया इस रेंज का, ठीक है। और प्लस पॉइंट क्या है, 20 और 200 दोनों नियर बाय है। तो अगर कल का हाई निकलता है तो आपके जो चांसेस होंगे बाजार को जाने के
वो आपके 2070 से लेके 2090 तक का आपका HDFC बैंक ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर मिड ऑफ द रेंज खुले तो हमें आज के हाई का निकलने का वेट करना चाहिए। दूसरा, अगर हम SBI का चार्ट देखें, SBI देखो आप एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और अगर ये यहाँ से निकलता है तो इसमें काफी तेज ऊपर की तरफ एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। SBI में 20 से ऊपर है, 200 से ऊपर है। दूसरा देखिए आप PNB, 20 से ऊपर है, 200 से ऊपर, और कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जैसे इसका हाई निकलेगा आपको एक बड़ी बार मिलेगी जो आपको 115 तक आराम से लेके जा सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कैनरा बैंक, क्योंकि PSU बैंक्स ने काफी अच्छा मोमेंटम मूविंग एवरेज पे दिखा रहे हैं। ये देखो सेम पैटर्न बन रहा है, 20 पे ऊपर, 20 से ऊपर है, 200 से ऊपर है, और एक रेंज से ऊपर निकला है। तो अगर ये निकलेगा तो वापस आप जो स्विंग हाई है इसका, वहां तक आप जा सकते हो। ये आपका 118। उसके बाद एक और देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो ये भी सेम पैटर्न है, हाई निकलेगा आप स्विंग हाई तक आराम से जा सकते हो। एक बार रिलायंस का चार्ट देखते हैं। अब ये देखो रिलायंस ने काफी दिनों से ये रेंज को कंसोलिडेशन कर रहा है, और आज इसने रेंज का कंसोलिडेशन ऊपर की साइड पे ब्रेक किया है। इसको आप 5 मिनट पे देख लो, 15 मिनट पे देख लो, तो इनमें एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है रिलायंस एक बार अगर लीड करेगा तो आपको अदर देन स्टॉक्स में, निफ्टी के स्टॉक्स में एक रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर रिलायंस चलेगा और बैंक्स में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन रहता है, तो चांसेस हो सकते हैं कि निफ्टी आपका हायर मूव करे। अगर ओवरऑल निफ्टी के स्टांस की बात करें या मार्केट में स्टांस लें, तो फिलहाल हमें जब तक आज का लो नहीं ब्रेक होता है, हमें बाजार में बाय ऑन डिप का स्टांस बना के चलना चाहिए। बिकॉज बाजार में एक मोमेंटम हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली देखने को मिले। ऑफनली अगर आप सारे इंडाइसिस के भी चार्ट देखेंगे, तो आपको सारे इंडाइसिस में एक डेली मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है मोस्ट ऑफ द इंडाइसिस में। लाइक अगर हम देखें यहाँ पे, डेली में 20 और 200 से ऊपर है। नेक्स्ट 50 देखो, 20 से ऊपर है, 200 से ऊपर है। प्राइवेट बैंक का देखो जस्ट 20 पे है। IT का देखो तो लैगर्ड है। ऑटो का देखो आप 2 दिन से काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हो, तो यहाँ पे अब एक डाउन डाउन डे या कंसोलिडेशन डे आपको मिल सकता है। फार्मा जस्ट 20 के आसपास है। बैंक निफ्टी 20 पे है। निफ्टी PSU बैंक देखो कितना अच्छा मोमेंटम है, 20 से ऊपर है, 200 से ऊपर है। प्रीवियस डे को पूरा का पूरा इनगल्फ कर दिया। FMCG को देखें, 20 और 200 कंसोलिडेशन है, तो माइट बी द पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ जर्नी शुरू कर सकता है। फिर निफ्टी को देखें, 20 से ऊपर है। मेटल को देखें, 20 से ऊपर है। PSCs को देखें, ये कंसोलिडेशन है बट डाउन साइड की तरफ है। उसके बाद इंडिया विक्स 20 से ऊपर। रियलिटी देखें, ये एक नेगेटिव है जो 20 दोनों से नीचे है। स्मॉल कैप ये साइडवेज हो गया। मिड कैप ये भी 20 से ऊपर है। कॉमोडिटी को देखें, कॉमोडिटी भी 20 से ऊपर है। एनर्जी को देखें, ये भी 20 और 200 के आसपास चल रही है। इंफ्रा को देखें, ये भी ऊपर है। सेंसेक्स में नज़र डालें, सेम पैटर्न निफ्टी वाला ही है। जो आपका डिफेंस है वो एक डाउन साइड पे है। तो ओवरऑल अगर हम सारे इंडाइसिस की भी बात करें, तो गिरावट कल के लिए नज़र नहीं आ रही है। अगर प्राइस में दिखेगा तो मैं डेफिनेटली व्हाट्सअप कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।